जीपीटी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और इन दिनों चैट जीपीटी काफ़ी चर्चा में है और इसका क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि लोग अक्सर जो है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चैट जीपीटी क्या है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है। और ये भी लोग जानना चाहते हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको हम बताते हैं चैट जीपीटी से आप किस तरीके से सवाल कर सकते हैं और वो आपको किस फॉर्मेट में जवाब देता है। आपने बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का यूज़ किया होगा। आजकल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो भी चीज़ें मिलती हैं, टॉपिक है, क्वेश्चन है, चैट जीपीटी में जाकर सवाल करते हैं और सवाल का जवाब पाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में आप जिस तरीके से भी क्वेश्चन चाहते हैं वो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके देता है। अगर आप उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप फिर बोलो कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दोबारा जवाब देगा वो और बहुत सिंपल तरीके से देगा आप जिस तरीके से चाहते हैं। क्योंकि मेन इसमें चीज़ें होती है कि आप कंटेंट कैसा लिखते हैं, आप टेक्स्ट कैसा लिखते हैं, जैसा आप लिखेंगे वैसा जवाब देगा। अगर आप टेक्स्ट में लिखते हैं कि मुझे ये जवाब चाहिए बिल्कुल आसान शब्दों में, तो वो आसान शब्दों में आपका जवाब देगा। तो चैट जीपीटी पहले समझ लेते हैं ब्रीफ में। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल होने वाला है। तो चैट जीपीटी सबसे पहले समझते हैं चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये इसका फुल फॉर्म है और इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2022 को। और ये जो लॉन्च हुआ था या डेवलप हुआ था ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया था। चैट जीपीटी एक तरह का चैट बॉट है, इसको चैट बॉट भी कहते हैं, जिसमें कोई भी तरह का आप सवाल पूछेंगे तो ये आपको एक असिस्टेंट की तरह आपका सवाल का जवाब ढूंढेगा और ढूंढकर आपको विद इन कुछ सेकंड में आपके सामने प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, एक तरह का एक्सपर्ट है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही शानदार होता है। हम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में हो या फिर अपनी भाषा हिंदी में हो, उर्दू में, जो भी चीज़ें हम मांगते हैं वो वहाँ से हमको जवाब देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखना, हमें समझना है कि चैट जीपीटी को हम इस तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि एक तरह का ये वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, जो आपके सवालों का जवाब देता है। कोई किसी भी तरीके का आप सवाल को सिर्फ टेक्स्ट लिखें और टेक्स्ट के बाद फिर आपको वो जवाब देगा। ओके, अभी हम बहुत सारे इसमें क्वेरीज करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे और बहुत सारा उटपटांग सवाल करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं आखिर वो क्या जवाब देता है। क्योंकि आप जो हैं या आप जो स्टूडेंट्स हो, अपने काम के लिए आपने जो क्वेश्चन किया, कुछ क्वेरी किया तो आपको वो जवाब मिला। लेकिन आज जो है हम इसके साथ थोड़ा फाइट करेंगे, थोड़ा हम इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे, कुछ कॉमेडी टाइप के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्या जवाब देता है। ठीक है, चैट जीपीटी का यूज़ करना बहुत आसान है। आप चैट जीपीटी का साइट को ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखें, हम यहाँ चैट जीपीटी हमने लिखा यहाँ पे चैट जीपीटी और इस साइट लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पे ओपन हो गया है। आप चाहें तो लॉगिन भी हो सकते हैं और लॉगिन के बगैर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बॉक्स की तरह आपको जो दिख रहा है, जहाँ पे कर्सर मूव हो रहा है, यहाँ पे आप क्वेरीज करेंगे, सवाल करेंगे और यहाँ पे हिट करेंगे, इंटर करेंगे तो आपका जवाब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं पूछता हूँ हेलो हाउ आर यू, ये मैंने सवाल किया। ठीक है, अब ये क्या जवाब देता है। आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू। मतलब ये ऐसा बात करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई बैठा हुआ अंदर में, बट वो वर्चुअल होगा, फिजिकल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश में किया। मैं पूछता हूँ सिंपल, व्हाट इज़ कंप्यूटर। पहले कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर डेफिनेशन दे दिया, जिस तरीके से आप डेफिनेशन निकालते हैं वो दे दिया। फिर मैं लिखूँगा यहाँ पे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं पूछता हूँ ये क्या जवाब देता है। चूँकि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिदम यूज़ करके ये यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग इंडिया जो है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया। अब इसमें कुछ मैं हट के यहाँ पे सवाल करता हूँ और मैं अपनी मातृभाषा में करता हूँ, हिंदी में। कैसे हो, मैंने किया यहाँ पे सवाल, कैसे हो। मैं ठीक हूँ शुक्रिया, आप कैसे हैं, कुछ मदद चाहिए तो बताइए। देखिए ऐसा बात कर रहा है जैसा ये मेरा कोई दोस्त बैठा हुआ है और मुझसे मेरी सवाल का जवाब दे रहा है। उसके बाद मैं फिर सवाल करता हूँ, तुम क्या कर सकते हो। देखो जैसे मैं हम लोग लिखते हैं व्हाट्सअप वगैरह में, वैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या कर सकते हो, क्या जवाब देता है ये।
मैं आपको किसी भी प्रकार की जानकारी देने में मदद कर सकता हूँ। या ये देखें, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ तुम क्या कर सकते हो, अच्छे से मैं लिखा, जिस तरीके से हम लोग मैसेज करते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। लेकिन ये चीज़ जो है, जो मशीन लर्निंग जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको समझ लिया और समझने के बाद इसका आंसर भी दे दिया। ठीक है, चलो मैं पूछता हूँ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैंने सवाल किया। मैं चैट जीपीटी हूँ, एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्चुअल असिस्टेंट हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जवाब देता है। उसके बाद मैं पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या बोलता है ये? आप एक व्यक्ति हैं जो इस कन्वर्सेशन में मुझसे बात कर रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो बस बताएं, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा और भी थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ ताकि देखता हूँ ये क्या करता है। मैं पूछता हूँ, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये क्या जवाब देता है? थोड़ा लेट किया। एज एन एआई आई डोंट हैव इमोशंस और पर्सनल, यानी बता रहा मेरे में कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं लव प्यार व्यार के चक्कर में मैं नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं इसको पकड़ रहा हूँ, इसकी दूसरी तरफ से मैं पकड़ने जा रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या तुम चिट्टी को जानते हो? शायद आप में से जो लोगों ने इस तरीके से देखा होगा मूवी, जानते हो। देखिए ये क्या जवाब देता है। चिट्टी आप जानते हो आप लोग? हाँ, मैं सुना है कि चिट्टी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो रजनीकांत के द्वारा निभाया गया था, रोबोट। तो इसने ये जाना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चिट्टी जो है, चिट्टी का इमोशन था, वो प्यार करता था। ठीक है, हाँ आप सही कह रहे हैं। चिट्टी एक फिक्शनल कैरेक्टर था जो रोबोट मूवी में दिखाया गया था, जिसमें उसका इमोशन और प्यार का एहसास भी दिखाया गया। तो देखें ये चीज़ें जो है, ये किस तरीके से बात कर रहा, आप हैरान हो जाएंगे। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से काम कर रहा, मुझसे ऐसे बात कर रहा जैसे मेरे सामने बैठा हुआ और मेरे हर बात का जवाब दे रहा है। अब मैं इसको मैं घेरने की कोशिश कर रहा हूँ। जब चिट्टी प्यार कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? चिट्टी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो इस स्क्रिप्ट में लिखा गया था। मतलब वो घुमा फिरा के बोल रहा है। हालांकि ये सब चीज़ तो पॉसिबल नहीं इन सब के लिए, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेरी कर रहा हूँ, ताकि ये जवाब मैं देखना चाहता हूँ क्या देता है। चलिए ठीक है, ये सवाल तो हो गया। अब मैं दूसरा सवाल करता हूँ इससे। हु इज़ बेस्ट, आई और यू? मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छे हो? हालांकि मुझे यहाँ बेटर लगाना चाहिए था। हु इज़ बेटर, आई या यू? हु इज़ बेस्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एआई लाइक मी इजंट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी ईच हैव आवर स्ट्रेंथ्स। मतलब ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा, सबके पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, सबके अपने अपने पास वीकनेस है, तो ये चीज़ें ये प्रोवाइड किया। ठीक है, तुम सही जवाब नहीं देते। मैंने ये कहा तुम सही जवाब नहीं दे पाते हो। मुझे अफसोस है अगर कभी आपको लगता है कि मैं सही जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सही और हेल्पफुल जवाब दें। ये मतलब ये जो है इरिटेट नहीं हो रहा, ये मेरे हर सवाल का जवाब दे रहा है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम लोग ह्यूमन का जॉब ले रहे हो। ठीक है ना, ले रहे हो। एआई और ऑटोमेशन के विकास के साथ कुछ जॉब जो स्वाभाविक रूप में से बदलाव हुए हैं, लेकिन ये एक नया और कॉम्प्लेक्स सामाजिक मुद्दा है। ये एक चीज़, ये पूरा यहाँ पे जवाब दिया है। अब मैं यहाँ इससे सवाल कर रहा हूँ, ये सब बकवास है। क्या जवाब देता है? थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पे। शायद हाँ ये जवाब दे रहा है। मैं आपके विचार को समझ सकता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स मुद्दा है और अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं।
ठीक है ना। इसने अपने हमने कहा बकवास है ये सब, फिर मैं कर रहा हूँ इसको शट अप, मुंह बंद रखो अपना। आई एम हियर टू हेल्प, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड असिस्टेंस फील फ्री टू आस्क। तुम जा सकते हो, मैं बोल रहा हूँ जाओ, तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। मैं यहाँ हूँ आपकी सेवा के लिए, मैं जा रहा हूँ, मैं अब इससे थोड़ा फाइट करो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कभी फिर से मदद चाहिए, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, दोस्ती आपकी मर्जी है, मैं यहाँ हूँ अगर आपको कभी मदद चाहिए। यू आर फूल। इसका जवाब नहीं दिया ये यू आर फूल का जवाब नहीं मिला मुझे, ठीक है ना। यानी इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, चैट जीपीटी में भी कुछ लिमिटेशंस है जो जवाब जो है नहीं दे पा रहा है। तो इसके अलावा आप कुछ भी आप सवाल कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। तो ऐसा लगेगा कि जैसा कोई आपके सामने बैठा हुआ आपके हर सवाल का जवाब देगा। तो ये एक क्रांति है चैट जीपीटी, इसका यूज़ कीजिए पढ़ने में, समझने में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर लेते हैं और उसको अपनी कॉपी में या नोट कॉपी में लिख देते हैं और कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। आप जानने की कोशिश कीजिए, हर नए टर्म्स को आप जानिए, हर टॉपिक्स को उठाइए, पढ़िए, सीखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। चैट जीपीटी जो है आपके और हमारे ज़िंदगी में क्रांति ला दिया है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।